हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेंटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, जनरल ज्योग्राफी का पार्ट है हिल्स एंड माउंटेन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके के माउंटेन होते हैं, किस किस टाइम पीरियड में बने होते हैं। और ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से पूरे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। उसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ को ऐसे मैप पे पूरा देखते हैं। आइए देखते हैं, पहले शुरू करते हैं। पहले देखिएगा, अबाउट माउंटेन रेंजेस एंड वर्ल्ड माउंटेन्स के बारे में पूरी क्लास होने वाली। कहाँ कहाँ कौन से वर्ल्ड में कितने इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, उनकी खासियत क्या है, कैसे हम लोग अलग अलग माउंटेन रेंजेस उनको बाइफिकेट करते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार ओवरव्यू समझ लीजिएगा। इतने तरीके के हमारे मैप हैं, माउंटेन रेंजेस है मैप में। इसको अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आता है हिमालय माउंटेन। इसको हम लोग मेन जो वर्ल्ड इसके लिए यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं द गेंट माउंटेन। वाई गेंट माउंटेन? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हाइट दैट दे कंटेन। ठीक। हिमालय माउंटेन कई वजहों से और भी इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से क्योंकि जो इसकी लैंड है, जिस प्लेट पे ये लोग बने हुए हैं, वो आज भी कंटिन्यूसली मूव कर रही है। मतलब कि यदि आप देखेंगे कि ये जैसे भारत का है, ठीक है, और यहाँ से जैसे चाइना का सर चालू है, तो जो माउंटेन रेंजेस हमारे इस तरह से है ना अपने भारत में, वो आगे की तरफ मूव कर रही हैं। और कंटिन्यूसली जो इनकी हाइट है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। जैसे कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट का जो सर्वे हुआ था, उसमें आप देखेंगे जो 2000 का सर्वे है, और प्लस जो अभी रिसेंट माउंट एवरेस्ट की हाइट है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब कि आज भी जो टेक्टोनिक प्लेट है हिमालय की, उसमें मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक बार समझते हैं कायदे से। द हिमालय और हिमालय इज अ माउंटेन रेंज इन एशिया सेपरेटिंग द प्लेन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द टिबेटियन प्लेटू। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये चाइना और भारत की बाउंड्री में पाए जाते हैं। ठीक। और ये हिमालय जो है, ये हम लोगों का जो मेन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको कहाँ से सेपरेट करते हैं? टिबेटियन प्लेटू से सेपरेट करते हैं। द रेंज है सम ऑफ द अर्थ्स हाईएस्ट पीक। ये मैंने अभी आपको बताया था, हिमालय माउंटेन रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक्सेसिव माउंटेन रेंजेस है हाइट्स के हिसाब से, वो इसमें पाई जाती हैं। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज माउंट एवरेस्ट, मोर देन 100 पीक एक्सीडिंग एलिवेशंस। और इसमें जितनी भी मतलब 100 पीक्स हैं, उनका एलिवेशन एक नॉर्मल हाइट से बहुत ही ज़्यादा है। हिमालय क्रॉस 5 कंट्रीज, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, भूटान और इंडिया। 5 कंट्रीज में फैला हुआ है माउंटेन रेंजेस। कई जैसे ये जरूरी नहीं कि हर समय एक ही हाइट की हो और एक्सेसिव हाइट हो। कहीं पे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे धीरे धीरे कम है, लेकिन जो इसकी चैन है वो बहुत ही लंबे उसमें फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है? वो आपकी फैली हुई है नेपाल में, चाइना में, पाकिस्तान में, भूटान में और इंडिया में। ठीक। तो यही पूरी डिटेल थी, और इसके बारे में ऐसा कुछ खास आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। केवल इसकी लोकेशन और किस किस कंट्रीज में फैले और कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट जो माउंटेन है वो इस रेंज में पाए जाते हैं। तो जनरली जैसे कि हमारा यही हो गया माउंट एवरेस्ट, और अलग टाइप के माउंटेन है जैसे कंचनजंगा हो गया। ठीक। तो ये अभी जब हम लोग इंडियन वाले ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग और इसको विस्तार से बताएंगे। अभी एक जनरली ओवरव्यू समझ लीजिएगा कि हिमालय कहाँ है, कितनी कंट्रीज में पाए जाते हैं, कि इसको कहाँ से सेपरेट करते हैं। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, हिमालय कभी कभार पूछा जाता है कि किस जगह पे बने हैं, वो एंशियंट काल में क्या थी। तो इसका बहुत अच्छा आंसर एक बार याद रखिएगा। इसका आंसर है आपका तेथिस सी। तेथिस सी के ऊपर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक। मैप पे इसको समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान आपका हो गया, अफगानिस्तान की भी बाउंड्री छूता हुआ, और ऊपर से यदि आप देखेंगे तो चाइना हो गया पूरा हमारा, फिर ये नेपाल, भूटान, और ये आखिरी तक जाएगा यहाँ तक। ठीक। जो म्यांमार की भी आपकी टच करेगा। ये देखिए, इसको जब आप ऊपर जब हम लोग सैटेलाइट व्यू देखते हैं तो आपको एकदम से अलग ही पूरा ये हिमालय दिखता है ड्यू टू इट्स एक्सेसिव रेंज ऑफ माउंटेन। ये देखिए, यहाँ से चालू है इस तरह से, और ये पूरा चाइना में फैलता हुआ आया है। नेपाल आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक। और ये पूरा आपका ये इस तरह से फैला हुआ है। कुछ कुछ माउंटेन रेंजेस इसके अलग अलग पार्ट में बटी हुई हैं। ये एक इतनी हाइट की वजह से इसमें कंटिन्यूसली बर्फ कहीं ना कहीं जमा होती है। देखिए, आप वाइट जब आप देखेंगे ना ऊपर सैटेलाइट व्यू, तो ये देखिए अलग अलग आपको ये वाइट का जो टेक्सचर है, ये पूरा आपका स्नो से ढका हुआ है माउंट एवरेस्ट। ये देखेंगे, और अलग अलग तरीके की इसमें झील है, जैसे कि ये हो गई, ये हो गई। तो ये ऊपर हाइट के जाने की वजह से, बारिश होने की वजह से, और जो एक तरह से रिफ्ट वैली बन जाती है, उसी वैली में पूरा झील, जो काफ़ी समय से बारिश होती है तो उसका पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ग्लेशियर के पिघलने से भी पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो ठीक है, ये था पूरा हिमालय के बारे में। आइए आगे दूसरा समझते हैं। एल्प्स माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। द एल्प्स आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज। ये जो माउंटेन रेंज है सबसे ही ज़्यादा हाईएस्ट है और सबसे ज़्यादा वाइड स्केल पे फैली हुई है।
इट इज़ एंटायरली इन यूरोप। यूरोप का जो है पूरा उसी में ये एल्प्स माउंटेन रेंज जो है ये हमारी फैली हुई है। ठीक, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उस पर ये पूरा एल्प्स का हमारा फैला हुआ है। देखिए एल्प्स को हम लोग दो वजह से और जानते हैं, द मोस्ट रोमांटिक माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसा इसको वर्ड यूज़ क्यों किया गया कि आप ऐसी मैप से सुंदरता देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, और यहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर होता है ना वो काफ़ी काम और प्लीजेंट होता है, इसलिए यहाँ को ये वर्ड यूज़ किया गया है। स्ट्रेचिंग अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तक ये पूरा फैले हुए हैं यूरोप में। कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर ये पास करते हैं? मोनाको हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, लिechtenstein हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया और स्लोवेनिया हो गया। तो देखिएगा इसको, ये जो वर्ड मैंने अभी आपको यूज़ किया था ना, ये इसीलिए यूज़ किया क्योंकि जितनी भी कंट्री से पास हो रहा है हम सब जानते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की, यूरोप। और यूरोप को वैसे भी काफ़ी सुंदर देश कहा गया है पृथ्वी का, और ये इन्हीं कंट्रीज से पास होता है। तो एक बार इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिससे एल्प्स माउंटेन पास होता है, तो हमारे आपके मोनाको, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, लिechtenstein, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। ठीक है, मैप पे इसको समझते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा फैला हुआ है हमारा, ये पूरा जो है आपका यूरोपीय कॉन्टिनेंट में कहीं भी दूसरे कॉन्टिनेंट को टच नहीं कर रहा। ये देखिए इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार मैप पे। ये देखिए मतलब ऐसे आपको मैप पे देखने पे पता चल रहा होगा कि कितना ही वाइड स्केल पे फैला हुआ है, और जो इसकी हाइट है वो सबसे ज़्यादा ही, जो माउंटेन रेंज है जो उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं इसी माउंटेन रेंज की हाइट है। ठीक, जूरा माउंटेन हो गया जो कि इसी का पार्ट है लेकिन वो अलग कंट्रीज में आता है। अलग अलग इसको कंट्रीज ने नाम दे रखे हैं, जैसे ये रोन एल्प्स दे रखा है, ठीक है, ये प्रोवेंस एल्प्स दे रखा है। तो ये पर कहने का मतलब ये है, इस पे डिटेल में आपको नहीं जानना, ये केवल एक आपको जनरल नॉलेज एक अच्छे से करने के लिए ये बताया गया कि कितनी कंट्रीज में पूरा माउंटेन रेंजेस फैली हुई हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अब आते हैं एटलस माउंटेन पे। द एटलस माउंटेन एक्सटेंड सम 2500 किलोमीटर अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। तो अफ्रीका के मैप पे जो नॉर्थ वेस्टर्न का हिस्सा है वहाँ पे पूरा एटलस हमारे माउंटेन रेंजेस फैले हुए हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं? ये हमारा पूरा 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये देखिएगा, जब आप देखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है ना, इस तरह का कुछ, तो पूरा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ये इस तरह से एटलस माउंटेन हमारे फैले हुए हैं। वो खैर अभी मैं आपको आगे मैप पे पढ़ाऊंगा, एक ओवरव्यू समझ लीजिए जन। इस स्ट्रेच कहाँ कहाँ किस किस कंट्री तक फैले हुए हैं? मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, सेपरेटिंग द अटलांटिक एंड मेडिटेरियन कोस्टलाइन फ्रॉम द सहारा डेजर्ट। तो देखिएगा इसी से सटा हुआ सहारा डेजर्ट है हमारा। ठीक, और जो सहारा डेजर्ट की कोस्ट लाइन है ये उसको कहाँ से सेपरेट करता है? ये हमारा मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी से कवर करता है। तो इसी वजह से वहाँ पे सहारा डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सपोज जैसे कि ये है मैप, ठीक, अब यहाँ पे है सहारा डेजर्ट, अब ये माउंटेन है जो इसकी पूरी मतलब जितनी इसकी ब्रेथ है यहाँ तक फैले हुए हैं। तो अब कोई भी जो इसकी ठंडी या हवा या कोई भी रेनफॉल आएगी तो वो कहीं ना कहीं, ये देखिएगा, तो कोई ना कोई जो भी माउंटेन रेंज आएंगी वो इससे टकरा जाएंगी, और टकराने के बाद ये वापस हो जाएंगी। तो जब ये वापस होंगी तो इसी वजह से यहाँ पे कोई मॉइस्चराइजर कंटेंट और एयर तो पहुँच नहीं पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ जो रेनफॉल है वो होगी नहीं, और इस वजह से पूरा एक डेजर्ट का फॉर्मेशन ले लेता है। एक्चुअली अ सीरीज ऑफ रेंजेस विद डाइवर्स टेरेन, क्लाइमेट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिएगा एटलस माउंटेन जैसे कि अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई ठंड मतलब ज़्यादातर बर्फीला होता है, उसमें एटलस माउंटेन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हर तरीके के डाइवर्स टेरेन मिलेंगे, जैसे कि कहीं अगर ड्राई माउंटेन होंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी उस माउंटेन में, कोई हरे भरे भी माउंटेन होंगे। तो इस तरह की डाइवर्सिटी इस पूरे माउंटेन में आपको मिलेगी, और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके का वहाँ क्लाइमेट का टेरेन रहेगा। वाइल्ड लाइफ की भी यहाँ मतलब यहाँ पे बहुत सारे जानवर आपको जनरली, क्योंकि फॉरेस्ट ही ये पूरा एक तरह से एटलस माउंटेन में भी बना है, तो इस वजह से यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वो एक वाइड स्केल पे। एटलस माउंटेन आर डॉटेड विद बर्बर विलेजेस एंड रिवन विद कैनियन एंड रेवाइन। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया एटलस माउंटेन एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड माउंटेन्स है। अब यहाँ पे ये नहीं कि केवल माउंटेन जंगल तो वहाँ पे नॉर्मल लोग आपको नहीं मिलेंगे, नहीं, वहाँ पे बर्बर टाइप के आपको विलेजेस मिलेंगे, रिवर मिलेंगी विद कैनियंस एंड रेवाइन। कैनियंस और रेवाइंस क्या होते हैं? जैसे छोटे छोटे एक तरह से नदी टाइप के हो गए हैं, एक तरह से एक्यूमुलेशन हो गया जो साइड पार्टिकल्स होते हैं। तो उस तरह का मतलब ये बहुत ही, जब आप एटलस माउंटेन एक्चुअली में देखेंगे ना जाके, तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही अलग मतलब पूरा समूह इसने बना के रखा है, अलग अलग चीज़ें, चाहे वो क्लाइमेटिक जोन हो या फिर वहाँ का जो जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो अलग अलग तरीके के जानवर हों।
तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड माउंटेन है। द हाइएस्ट पीक इज 4167 मिली टोबकल विच लाइज विद इन मोरक्को टोबकल नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा जिसकी हाईएस्ट पीक है वो आपका क्या है, टोबकल नेशनल पार्क है, जिसकी हाइट क्या है 4167। मैप पे देखते हैं, ये देखिए इस तरह से है, ये यहाँ से आपका फैला हुआ है पूरा एटलस। ठीक है, ये देखिए, और यहीं पे आपका सहारा डेजर्ट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो भी हवा आएंगी वो यहाँ पे पार आ नहीं पाएंगी। अब इसको क्या किया गया, अलग अलग नाम दे दिए गए, जैसे एंटी एटलस रेंज, हाई एटलस रेंज, मिडिल एटलस रेंज। तो हालांकि इन सबको आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, जनरली आपको नॉलेज के लिए दिया गया है, जैसे कि टेल एटलस हो गया, सहारन एटलस रेंज हो गया, क्योंकि सहारा डेजर्ट के करीब है इस वजह से उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। आप समझते हैं एंडेस माउंटेन्स के बारे में। द एंडेस रनिंग अलाउंग साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड। अब ये जो साउथ अमेरिका है उसके जो वेस्टर्न साइड में वहाँ पे एंडेस माउंटेन की रेंजेस पाई जाती हैं। इट इज़ अमंग द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस। ये वर्ल्ड की जो सबसे लंबी रेंज है उनमें से एक है एंडेस माउंटेन हमारा। इट वेरी टेरेन एनकेपेसिस ग्लेशियर्स वॉल्केनो ग्लास रैंड डेजर्ट लेक्स एंड फॉरेस्ट। और जैसे कि मैंने अभी आपको पहली वीडियो में बताया था, उसी तरह एंडेस भी केवल ये नहीं कि केवल बर्फीले पहाड़ होंगे, नहीं, एंडेस माउंटेन में भी अलग अलग टेरेन आपको मिलेंगे, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन मिलेंगे, ग्लासलैंड का एरिया मिलेगा, फिर थोड़े आगे चलेंगे तो डेजर्ट एरिया भी आपको मिलेगा, झीलें वहाँ पे कई सारी हैं, और जंगल है, जाहिर सी बात है ग्लासलैंड और जंगल भी वहाँ पे एंडेस में आपको पूरा पाए जाते हैं। The mountain shelter pre-Columbian archaeological sites and wildlife including chinchillas and condors। अब प्री कोलम्बियन की पीरियड की जो भी एक आर्कोलॉजिकल साइट है वो यहाँ पे पाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है ये मोस्ट फेवरेट और फेवरेबल प्लेस है किसकी, आर्कोलॉजिकल वालों की। ठीक, तो यहाँ पे इन लोगों के कैंप ज़्यादातर लगते रहते हैं। क्यों लगते रहते हैं, क्योंकि ये माउंटेन प्री कोलम्बियन पीरियड की और यहाँ पे जो साइट्स हैं वो इसी पीरियड की हैं, इस वजह से। वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग चिंचेस और कंडोर्स। ठीक, इन वाइल्ड लाइफ में आपको ये दोनों मिलेंगे। द रेंज पासिस फ्रॉम वेंजुला इन द नॉर्थ थ्रू कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली। तो किन किन कंट्री से पास होगा हमारा, वेंजुला से चालू होगा जो कि नॉर्थ कोलंबिया में है, उसके बाद वहाँ से पास होगा, फिर इक्वेडर में, पेरू में, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली, इन सब कंट्री से पास होकर हमारी एंडेस रेंज गुजरती है। इस तरीके की इसकी एक मतलब जो कहते हैं ना डिज़ाइन और जो शेप इसने ले रखा है वो इस तरह का ले रखा है। इसको एक बार समझ लीजिएगा कौन कौन सी कंट्री से पास होते हैं, तो वो है वेंजुला आपका, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली। मैप पे समझते हैं, ये देखिए इस तरह से है, ये देखिए। ठीक, इस तरह का इसने पूरा शेप अपना ले रखा है। तो एक तरह से बाउंड्री बन गई है पूरे साउथ अमेरिका की सी की, साउथ पैसिफिक ओशन में, कि यहाँ का जो रीजन है यहाँ पे जनरली वेट एयर जो है वो कम पहुँच पाती, और ये वाला जो एरिया है इसका, ये यहाँ पे बारिश की जो एक नॉर्मल एवरेज होता है वो ज़्यादा होता है। अब इस पूरी रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक आपका कौन सा है, वो है आपका माउंट एकॉन का गुआ। इसकी हाइट क्या है, वो है 6962 मीटर। ठीक, साउथ अमेरिका का और इस एंडेस माउंटेन रेंज जिसके दोनों की जो हाईएस्ट माउंट है वो है माउंट एकॉन का गुआ, तो इसको देख लीजिएगा। तो बेसिकली ये जो माउंटेन रेंज है ये एक तरह से पूरे ही साउथ अमेरिका को कहाँ से सेपरेट करता है, साउथ पैसिफिक ओशन से। यूराल माउंटेन के बारे में समझते हैं। द यूराल माउंटेन इज अ माउंटेन रेंज इन यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और प्लस आपका एशिया। ठीक, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये यूरेशिया बन जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यूराल माउंटेन है उसका कुछ पार्ट यूरोप में और कुछ पार्ट एशिया में। इट रन्स नॉर्थ साउथ मोस्टली थ्रू रशिया फ्रॉम द कोस्ट ऑफ आर्कटिक ओशन टू द रिवर यूराल एंड नॉर्थ वेस्ट कजाकिस्तान। अब कहाँ कहाँ ये पूरा फैला हुआ है, तो ये ज़्यादातर नॉर्थ साउथ में है रशिया के, वहाँ से फिर आर्कटिक ओशन के कोस्ट से चालू होता है, कहाँ तक आता है, रिवर यूराल तक, और नॉर्थ वेस्टर्न का जो पार्ट है कहाँ का, कजाकिस्तान का, वहाँ तक ये यूराल माउंटेन की पूरी एक चेन फैली हुई है। The mountain range forms part of the conventional boundary between the continents of Europe and Asia। तो एक तरह से जब ये दो कंट्रीज में होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक तरह से कन्वेंशनल बाउंड्री टाइप की फॉर्म कर लेंगे, ताकि एक तरह से सेपरेशन भी हो जाए। और जाहिर सी बात है ये एक जियोलॉजिकल पार्ट है, इसमें कोई एक मैन मेड फीचर्स नहीं है। तो ये जनरली हम लोग ये नहीं डिफाइन कर सकते कि यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। ये जनरली एक वर्ड हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि यूराल माउंटेन जो है वो यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, कुछ बाउंड्री में है, जिसका कुछ जो इंटीरियर पार्ट है वो भी यूरोप के पास आता है, और इस इधर का जो कुछ इंटीरियर पार्ट है वो हमारे एशिया की तरफ आता है।
तो जनरली कहने का मतलब है कि यूराल माउंटेन जो है वो यूरोप और एशिया की बाउंड्री में स्थित है। मैप पे इसको समझते हैं, देखिएगा इस तरीके से ये यहाँ से आपका जो आर्कटिक ओशन है उसके कोस्ट से चालू होता है और फिर नीचे आते 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 ये कजाकिस्तान की बाउंड्री पे छूता है। ठीक, ये देखिए इस तरह से प्रैक्टिकली आप इसमें समझिएगा। ये देखिए इस तरह से जा रहा है पूरा यूराल माउंटेन। तो यहाँ से आपका रशिया का यूरोप में और यहाँ से रशिया का एशिया है और ये कजाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है। तो इस वजह से कहा गया कि एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया ये एक तरह से जो पूरा है इधर तक ये आता तो रशिया ही के अंदर है, तो उसमें कोई सेपरेशन है नहीं, लेकिन फिर भी ये कजाकिस्तान और रशिया को यहाँ से सेपरेट कर रहा है। आगे समझते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सभी जानते हैं कहाँ पे पाई जाती है, हमारी पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, समझते हैं इसको। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑल्सो नोन एज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉल्डेरेला और ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसी वजह से इसको ईस्टर्न हाईलैंड कहा गया है। इट इज़ द फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बेस्ड माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड एंड द लॉन्गेस्ट एंटायरली विद इन अ सिंगल कंट्री। तो देखिएगा ये जो फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बेस्ड माउंटेन चेन है, मतलब पांचवी सबसे लंबी माउंटेन चेन है। और चेन की खासियत ये है कि पूरी की पूरी जो चेन है वो केवल एक ही कंट्री में पाई जाती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने और पढ़ा, जैसे कि अभी हम लोगों ने यूराल माउंटेन पढ़े। ठीक, उससे पहले जो नॉर्थ अमेरिका के एंडेस माउंटेन पढ़े थे। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि हिमालय हो गया तो अलग, जैसे चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान इसमें फैला हुआ है। जो हमारा एंडेस माउंटेन है वो अलग अलग कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। जो यूराल माउंटेन है वो रशिया कजाकिस्तान में फैला हुआ है। लेकिन जो हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन है वो केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में ही फैले हुए हैं। द ग्रेट डिवाइडिंग द ग्रेट The Great Dividing Range stretches more than 3,500 km from Duane Island in the Torres Strait of northern tip of Cape York Peninsula, running the entire length of eastern coastline through Queensland and New South Wales। तो कहाँ से चालू होता है, ये हमारा ड्वेन आइसलैंड से चालू होता है, टॉरेंस स्ट्रेंट जो कि नॉर्दर्न टिप ऑफ केप योक पेनिनसुला में। और उसके बाद फिर ये कहाँ तक चला जाता है, ये हमारा चला जाता है ईस्ट कोस्ट लाइन तक, जो कि पास होती है कहाँ से, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल से। तो जनरली इसकी लेंथ क्या है, वो है 3,500 किलोमीटर। तो इसको समझ लीजिएगा कहाँ कहाँ से पास होता है। जनरली आपको तीन जगहों के नाम याद रखने हैं। एक आपको याद रखना है केप योक पेनिनसुला, दूसरा क्वींसलैंड और तीसरा न्यू साउथ वेल्स। ठीक, मैप पे इसको समझते हैं। ये देखिएगा इस तरह से इसने एक बाउंड्री बना रखी है जो कि हमारे पैसिफिक ओशन से इसको सेपरेट करता है। ये देखिए, तो पूरा का पूरा एक ही कंट्री में, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन है माउंटेन रेंजेस की। तो कहाँ से पास होती है, हमारी न्यू साउथ वेल्स, मैंने भी आपको बताया क्वींसलैंड से। ठीक, तो इन दोनों कंट्री से पूरा पास होके जाती है और पैसिफिक ओशन का जो कोस्ट है वहां तक इसे पूरी एक्सटेंड हो रखी है। इसमें समझिएगा, ये देखिए इस तरह से पूरा फैली हुई है अलग अलग उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। रॉकीज कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। The Rockies Mountain stretches some 3,000 miles from British Columbia and Alberta in Canada through Idaho, Montana, Wyoming, Colorado and down to New Mexico in the US। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये 3,000 माइल्स से, देखिएगा एक माइल्स में जनरली 1.3 किलोमीटर कुछ होता है, तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, माइल्स में दे रखा है। कहाँ कहाँ से चलता है, ये हमारा ब्रिटिश कोलंबिया से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये एल्बर्टा फिर कनाडा में आता है, फिर उसके बाद ये कहाँ से, कनाडा, इडाहो, मोंटेना, व्यूमिंग और कोलोराडो के जो कंट्रीज है वहां से पास होते हुए नीचे की तरफ आता है न्यू मैक्सिको तक, जो कि है हमारा यूएसए में। द रेंजेस ऑफ अ ड्रामेटिकली वाइल्डनेस, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड एल्पाइन लेक्स। तो इस रॉकीज माउंटेन जो है ये भी हमारी काफ़ी एक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जो एक व्यू पॉइंट होता है इसका वो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे लेक्स जो पाई जाती है, अल्पाइन लेक्स इसकी खासियत है। ठीक, और प्लस जो कि एक डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के जानवर, प्लस जो यहाँ के मेन ट्रीज हैं जैसे कि आपका ओक हो गया। ठीक, ये सब यहाँ पे मैपल हो गए, ये सारे जो ट्रीज हैं ये आपको जनरली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोलोराडो रॉकीज माउंटेन नेशनल पार्क इज ट्रैवर्स्ड बाय न्यूमरस हाइकिंग ट्रेल्स एंड द फेमली सीनिक ट्रेल रिज रोड अ 48-माइल हाईवे। देखिएगा पिछले बार एसएससी में आज से करीबन 2 साल पहले और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया है कि जो ट्रेल रिज रोड है ये कहाँ पे पाई जाती है आपकी। तो ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारी कोलोराडो के एरिया में जो रॉकी माउंटेन आते हैं ये वहाँ पे हमारी पाई जाती है। जो कोलोराडो का रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क है उसमें कई हाइकिंग ट्रेल्स हैं, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कि ट्रेल रिज रोड जो कि 48 माइल का एक हाईवे है
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। मैप पे इसको समझते हैं। ये देखिएगा इस तरह से है, ठीक। कनाडा और यूएसए में पूरा एक्सटेंड हो रखे हैं अपने आप को। कनाडा के किस किस रीजन से वो मैंने अभी आपको पहले बता दिया। ये देखिएगा इस तरह से रॉकी माउंटेन आपके पूरे जगह में फैले हुए हैं, ठीक। न्यू मैक्सिको इसका जो लास्ट पॉइंट है, और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ एल्बर्ट और नॉर्थ वेस्ट की जो टेरिटरी है कनाडा की, वहाँ से ये पाया जाता है। जिसका सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट का माउंट पॉइंट है वो है माउंट एल्बर्ट, जिसकी हाइट है 14,400 फीट, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं। अलास्का। The Alaska Range is 950 kilometer long mountain range in south central region of the US state of Alaska, from the Lake Clark as its southwest end to White River in Canada, Yukon Territory in the southeast। देखिएगा है क्या है, जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे ना, तो इधर तक कनाडा है, फिर यहाँ से यूएस चालू हो जाता है आपका, लेकिन जो कुछ हिस्सा यहाँ पे जिसको कहा गया अलास्का, वो भी हमारा यूएसए के ही अंतर्गत आता है, ठीक। तो इसी अलास्का का जो एक रीजन है वहाँ पे माउंटेन रेंज है जिसका नाम है अलास्का रेंज। ये 950 किलोमीटर लॉन्ग रेंज है, जो कि इसके साउथ सेंट्रल, मतलब कि यहाँ से आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे पाई जाती है, जो कि यूएस स्टेट अलास्का है। ये लेक क्लार्क से एज एट इट साउथ वेस्ट एंड लेक क्लार्क से चालू होकर व्हाइट रिवर तक की, जो कि हमारे कनाडा की यूकॉन टेरिटरी में आता है साउथ ईस्ट में, वहाँ तक चलती है। मतलब कि यहाँ से आपकी चालू होगी, जो इसका साउथ ईस्ट पार्ट है वहाँ से चालू होके कनाडा की जो यूकॉन टेरिटरी है यहाँ पे, जो कि इसका साउथ ईस्ट रीजन है, यहाँ तक आती है अलास्का की रेंज है। देनाली, द हाईएस्ट माउंटेन इन द नॉर्थ अमेरिका इज इन द अलास्का रेंज। तो जो हमारा देनाली है, जो कि केवल ना अलास्का का, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, वो कहाँ पे पाया जाता है, वो हमारा अलास्का में पाया जाता है। द रेंज इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका कॉर्डिलेराज। अमेरिका की जो कॉर्डिलेराज है, कॉर्डिलेरा क्या होता है, ये एक वाइड एक्सेसिव अपलैंड पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। उसी अपलैंड पार्ट में ये हमारी अलास्का की रेंज पाई जाती है, जिसको जनरली टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो अमेरिका की कॉर्डिलेरा यूज़ करते हैं। कॉर्डिलेरा अलग अलग भी होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉर्डिलेरा भी होती है, ठीक। तो इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। द अलास्का रेंज इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड एंड आफ्टर द हिमालय एंड द एंडेस। तो अलास्का जो है हमारी वर्ल्ड की तीसरी सबसे हाईएस्ट रेंज है। पहले दूसरे कौन है, जो कि हमारे हिमालय, और उसके बाद एंडेस के बाद अलास्का का ही नाम आता है, ठीक। तो ये था पूरा अलास्का के बारे में। आइए मैप पे समझते हैं। ये देखिएगा इस तरीके की अलास्का रेंज है, ये अलग अलग इस तरह से फैली हुई है ये पूरे। इस मैप में समझिएगा तो इस तरीके से फैली हुई है। ये जो आपका एरिया, ये अलास्का का एरिया है। अलास्का किसके अंदर आता है, जो है आपका यूएस के अंतर्गत। तो ये देखिए ये जो अलास्का यहाँ से चालू हुई, और फिर ये यहाँ पे कनाडा का जो कुछ रीजन है यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। नॉर्थ अमेरिका में एक और रेंज होती है, वो हमारी ब्रुक्स रेंज होती है, इसको भी देख लीजिएगा। ये भी अमेरिका की, तो जो मेन अमेरिका की तीन रेंज हुई, एक आपकी हो गई अलास्का, ठीक। एक हो गई आपकी ब्रुक्स, और एक हो गई आपकी रॉकी माउंटेन्स, ठीक। और इन तीनों ही रेंज में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट देनाली। वो कहाँ पाया जाता है, वो आपका माउंट अलास्का में पाया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। एफ्लिशीन माउंटेन, इसके बारे में सब पढ़ते हैं। द एफ्लिशीन माउंटेन आर अ माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न टू नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये पाए जाते हैं। The term affiliation refers to several different regions associated with the mountain range and its surrounding terrain। जो हमारा एफ्लिशीन है, उसको एफ्लिशीन हम लोग ऐसा मतलब अजीब सा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका मतलब है, several different region associated with the mountain range and its surrounding terrain। मतलब कि जो एक एरिया है जो कि एसोसिएट करता है माउंटेन के डिफरेंट रीजन से। मतलब हो सकता है ये डेजर्टेड एरिया हो, या आपका एक तरह से ग्रासलैंड एरिया हो, या आपका एक तरह से मतलब स्नोफॉल वाला एरिया हो, मतलब जो कि स्नो कवर्ड एरिया रहता हो। तो इस तरीके के जो अलग अलग रेंजेज हैं, तो इसमें जो पूरे एरिया में जो ये अलग अलग रेंजेज आते हैं, इस पूरे एरिया को कहा गया है एफ्लेचिन। एफ्लेचिन रन्स फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड साउथवर्ड टू सेंट्रल एल्बामा इन यूएसए। कहाँ कहाँ पाई जाती है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो एल्फ्रेशिन रन फ्रॉम द आइसलैंड न्यू फाउंडलैंड का जो आइसलैंड है वहां से चालू होती है, कहाँ तक, सेंट्रल एल्बामा यूएस तक ये जाती है। दिस रेंज इज ओल्डर देन अदर मेजर माउंटेन रेंज इन नॉर्थ अमेरिका, द रॉकी माउंटेन ऑफ द वेस्ट। ये जो है ये ओल्डर देन है अदर मेजर, मतलब जितने भी आपके माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका में, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, उसमें जो सबसे पुरानी रेंज है वो हमारी एप्लेशियन माउंटेन है। तो देखिएगा
जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो 3 माउंटेन रेंज इंपॉर्टेंट है वो हमारे रॉकीज, ठीक, उसके बाद हो गई अलास्का, उसके बाद हो गई ब्रुक्स रेंज, ठीक। उसके बाद आती है हमारी एफ्लेशियन माउंटेन की रेंज। एफ्लेशियन को जनरली हम लोग इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि एक तरह से मतलब डेन्यूट काफ़ी हो गए हैं ये, तो जो एक तरह से बहुत ज़्यादा इसकी हायर रेंज नहीं है। जो मेन इस समय है वो है रॉकीज, ब्रुक और अलास्का। हालांकि एफ्लेशियन का भी नाम है क्योंकि मोस्ट ओल्डर देन है हमारी नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जो रेंज है माउंटेन की वो हमारी एफ्लेशियन माउंटेन है। तो इस तरह से यदि आप देखो तो आपके पास 4 रेंज हो गई पूरे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। मैप पे इसको एक बार समझते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये पूरा ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका का वहां से चालू होता है, ये देखिए, ठीक। इस तरह से पूरा सी का जो एरिया है अटलांटिक ओशन का उसको एक तरह से कवर करता है। कनाडा के रीजन से इसकी बाउंड्री चालू होती है और यूएसए के एरिया में आके इसकी बाउंड्री खत्म हो जाती है। अटलांटिक ओशन का जो कोस्ट है वहां के पूरा इसने कवर कर रखा है, ठीक। एल्टाई माउंटेन समझते हैं क्या है। The Altai Mountain are mountain range in Central Asia and Eastern Asia, where Russia, China, Mongolia and Kazakhstan converge। देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन है, इसको समझते हैं। जैसे कि अभी आपने और माउंटेन पढ़े वो पास होते हैं, ठीक। जनरली नहीं कि वो बाउंड्रीज बनाए या कुछ बनाए, नहीं, वो एक तरह से पास होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यूराल माउंटेन, तो वो रशिया और कजाकिस्तान को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से ऐसे आ रहे हैं, ठीक। लेकिन जो हमारा एल्टाई माउंटेन है ये 5 कंट्रीज का कन्वर्जन हो पे पाया जाता है। कौन कौन सी 4 हैं, सॉरी 5 नहीं, 4 कंट्रीज के कन्वर्जन में पाया जाता है। कौन कौन सी 4 हैं, रशिया, चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान। मतलब कि सपोज ये मैप है, ये एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ये हमारा हो गया, ये हो गया और ये हो गया। मतलब कि जैसे कि चाइना, सपोज मंगोलिया, कजाकिस्तान और रशिया पूरा, और ये दोनों की बाउंड्री यहाँ पे मिलेंगी आगे ना, ये यहाँ पे अल्टाई माउंटेन्स हमारे पाए जाते हैं। तो हर कंट्रीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द रिवर इल्टिस एंड ओब हैव देयर हेडवाटर्स। इल्टिस और ओब का जो हेडवाटर है वो यहीं से निकलता है। द मैसिव मर्जेस विद द सियान माउंटेन्स in the northeast and gradually becomes lower in the southeast where it merge into the high plateau of Gobi Desert। तो कहने का मतलब इसका जो शेप है ना वो जनरली ऐसा है, एक हाई लेवल अपरेजिंग पार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे आके कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग में आके ये मर्ज हो जाता है लैंड में, इस तरह से, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा, इस तरीके की इसकी एक रेंज है। बड़ी कहाँ पे मर्ज कहाँ पे होती है, सायान माउंटेन में मर्ज होती है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद ये वहाँ से जो ग्रेजुअली धीमे 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 करके नीचे आना चालू हो जाती है और फिर कंटिन्यूसली डिक्रीजमेंट ऑफ हाइट के आने के बाद गोबी डेजर्ट के पास जाने के बाद ये उसी में मिल जाती है। ये देखिएगा, ये पूरा हमारा मंगोलिया है, ये चाइना की बाउंड्री है, ये कजाकिस्तान की पूरी बाउंड्री और ये पूरा हमारा रशिया की बाउंड्री। तो ये लोग जहाँ पे मिलेंगे आके वहाँ पे एटलेट की आपका पूरा माउंटेन पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट माउंटेन है, इसको समझिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि विच इज द माउंटेन दैट फाउंड इन द प्लेसेस वेयर द बाउंड्रीज ऑफ 4 कंट्रीज कन्वर्जेस। तो कौन सा है, वो है हमारे एल्टाई माउंटेन। ये देखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में दोनों में ही पाया जाता है हमारा, ठीक। तो ये देख लीजिएगा। सायरा नेवाडा पढ़ते हैं। द सायरा नेवाडा इज अ माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न यूएस। वेस्टर्न यूएस में जो माउंटेन रेंज है वो हमारी सायरा नेवाडा है। इट इज बिटवीन द सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया एंड ग्रेट बेसिन। सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया प्लस ग्रेट बेसिन में ये हमारी पाई जाती हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द लेज लाइज इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, ऑल्सो द कार्सन रेंज स्पर लाइज इन प्राइमरी इन नेवाडा। तो नेवाडा की रेंज में जो इसका मेन पार्ट है वो हमारे केवल कैलिफोर्निया में है, लेकिन कुछ कुछ जो हिस्सा है जैसे कि एक्सटेंसिव रेंज में जब माउंटेन फैलते हैं तो उसका जो कुछ कुछ पार्ट है वो हमारा नेवाडा की बाउंड्री को भी छूता है। The Sierra Nevada is a part of American Cordillera and almost continuous change of mountain ranges that form the western backbone of the America। तो जो सायरा नेवाडा है वो हमारा अमेरिका कॉर्डिलेरा का पार्ट है और ये भी एक तरह से कंटिन्यूस चेंज है माउंटेन रेंज की, जो हमारा क्या फॉर्म करती है, अमेरिकाज की बैकबोन फॉर्म करती है। बैकबोन क्यों, ड्यू टू द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस हेयर, ठीक। इस वजह से एक तरह से अमेरिका की बैकबोन है। जैसे कि हिंदी में यदि आप बताएं तो ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जड़ी बूटियाँ हो गई और जो इंपॉर्टेंट बोटानिकल प्लांट्स हो गए वो यहाँ पे आपको मिलते हैं, इस वजह से उसको सहरा नेवाडा कहा गया है। तो जो 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस मैंने अभी आपको बताई थी, रॉकीज, ठीक, एक आपका हो गया था ये अलास्का, एक हो गया था आपका ब्रुक्स,
ये 3 है वो है पूरे नॉर्थ अमेरिका की मेजर रेंजेस। जो 2 अदर रेंजेस है वो है आपकी सायरा नेवाड़ा और प्लस जो एक दूसरी मैंने अभी आपको पढ़ाई थी वो वाली। ठीक, तो इसका मतलब कहने को तो 5 माउंटेन रेंजेस है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन जो मेजर है वो आप इन्हीं 3 को रखिएगा, जो कि आपकी रॉकीज, अलास्का और प्लस ब्रुक्स। बाकी जो हमारे पार्ट हैं वो जनरली आते हैं अमेरिका कॉर्डिलेरास के अंतर्गत। अमेरिका कॉर्डिलेरा क्या है, ये मैंने अभी पहला बताया था, अप्रेजिंग पार्ट होता है एक तरह से पूरे अमेरिका में। अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के जो वर्ड है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरा। ये देखिएगा इस तरह से पूरा सायरा नेवाड़ा है हिस्सा हमारा। इसका मेन पूरा कैलिफोर्निया और नेवाड़ा के कुछ बाउंड्री के हिस्से में भी ये देखिएगा, जहाँ एक सेकंड इसको, ये देखिएगा इतना हिस्सा जो है वो हमारा नेवाड़ा के अंदर आता है, लेकिन जो इसका मेन हिस्सा है वो कहाँ आता है, पूरा हमारे कैलिफोर्निया में। ये देखिएगा, ऐसे समझिएगा ये पूरा कैलिफोर्निया में आ रहा है, लेकिन जो कुछ कुछ हिस्सा है जैसे कि ये थोड़ा सा, ये हमारा नेवाड़ा की बाउंड्री में आ जाता है। टिन शैंड समझते हैं। द टिन शैंड ऑल्सो नोन एज टेंग्रिल टैग, इसको हम लोग टेंगरी टैग भी कहते हैं। इसका मीन क्या होता है, द माउंटेन ऑफ हेवन और द हेवनली माउंटेन्स ऑफ गॉड, जो कि एक हेवन मतलब एक भारत का जो पूरे पृथ्वी का स्वर्ग है उसको हम लोग टिन शैंड बोलते हैं। इट इज लार्ज सिस्टम ऑफ माउंटेन रेंजेस इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में पूरी माउंटेन रेंजेस फैली हुई हैं। द हाईएस्ट पीक इन द टिन शैंड इज जेंगिस शोक्सू एट 7439 मीटर्स हाई। जेंगिस शोक्सू जो है वो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है टिन शैन का। इसकी हाइट क्या है, वह 7439 मीटर। लोएस्ट पॉइंट इज द ट्रुपन डिप्रेशन विच इज 154 मीटर बिलो सी। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो आपका जिंगशिस चुक्सू, और जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है आपका टुरपन डिप्रेशन, जो कि 154 मीटर बिलो सी लेवल। देखिए अगर टिन शैन को भारत का स्वर्ग क्यों कहा गया है, जैसे कि जब हम लोग इसके ऊपर या कोई भी एक माउंटेन जब आप सैटेलाइट व्यू में देखेंगे ना, तो ये आपको पूरा एक तरह से क्लाउड फॉर्म में दिखेगा, और आपको ऐसा लगेगा पूरी तरफ से मतलब एक वाइट तरह का सरफेस है। वाइट तरह का सरफेस क्यों, क्योंकि ये जो माउंटेन रेंज है ये परमानेंटली स्नो से कवर रहते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या जो भी मौसम हो स्नो से कवर रहते हैं। तो जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये आपको एक तरह से पूरा वाइट वाइट दिखेगा, इस वजह से इसको भारत का मतलब पूरे पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस मैंने आपको कवर करवा दी हैं। एक बार से इसको मैप पे समझ लीजिए, टेंशन कहाँ, ये पूरा जो हिस्सा है ये इस तरह से टेंशन हमारी पाई जाती है। ये देखिएगा, ये ये जो हिस्सा है ये हमारा पूरा टेंशन के अंतर्गत आता है। टकला मकान है, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारा टेंशन के ऊपर आता है। तो देखिएगा ये जो मैंने अभी बताया जितनी भी चैनें थी सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज मैंने आपको पढ़ा दी, जो कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछी ही जाती है। इसके अलावा कोई भी माउंटेन रेंज के बारे में आपसे डिटेल नहीं पूछा जाएगा, केवल एक लोकेशन पूछ ली जाएगी। तो एक तरह से ये समझ लीजिएगा और कौन सी माउंटेन रेंजेज हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए, एक बार देख लेनी चाहिए। तो जैसे कि जैग्रोस हो गया आपका, ठीक, कॉकसस हो गया, टॉरस हो गया, स्कैंडिनेवियन हो गया। ठीक, तो ये सब जो माउंटेन रेंजेस जनरली पूछ ली जाती है इनकी लोकेशन वाइज, तो वो मैं भी अभी आपको पूरे इसमें लोकेशन भी बता दूंगा। हमारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम शेयर पे हम शेयर कर देंगे, वहाँ पे ये भी कुछ है, और भी जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेज है उसको कहाँ पे उनकी प्लेस है और कौन सा उनका हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट है, इसकी हम लोग एक कंपाइल पीडीएफ बना के आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हम लोग और आगे लाते रहेंगे। थैंक यू।